नमस्कार दोस्तों, इंग्लैंड दौरे की निराशा को पीछे छोड़ते हुए अब टीम इंडिया की नजरें जिम्बाब्वे के खिलाफ शुरू हो रही 3 मैचों की T20 सीरीज पर टिकी हुई हैं। यह सिर्फ एक नई सीरीज की शुरुआत नहीं है, बल्कि भारतीय टीम के लिए खुद को दोबारा साबित करने का सबसे बड़ा मौका भी है। सबसे बड़ी खबर यह है कि पहले T20 मुकाबले से पहले कप्तान श्रेयस अय्यर ने बड़ा फैसला लेते हुए टीम में 3 बड़े बदलाव कर दिए हैं और ऐसी विनाशकारी प्लेइंग 11 का ऐलान किया है जिसे देखकर जिम्बाब्वे की टीम भी पूरी तरह सतर्क हो चुकी होगी। दोस्तों, क्रिकेट में हर हार अपने साथ कई सवाल लेकर आती है, लेकिन हर नई सीरीज उन सवालों का जवाब देने का भी अवसर देती है। इंग्लैंड के खिलाफ मिली हार ने भारतीय खिलाड़ियों को जरूर निराश किया होगा, लेकिन इसी हार ने टीम मैनेजमेंट को अपनी कमजोरियों को पहचानने का मौका भी दिया। बल्लेबाजी के क्रम से लेकर गेंदबाजी के संयोजन तक हर विभाग का गहराई से विश्लेषण किया गया और अब पहले T20 मुकाबले से पहले टीम में ऐसे बदलाव किए गए हैं जो मैच का पूरा रुख बदल सकते हैं। सबसे ज्यादा निगाहें इस समय कप्तान श्रेयस अय्यर पर रहेंगी। इंग्लैंड दौरे के बाद उन पर लगातार सवाल उठे, लेकिन अब उनके सामने शानदार वापसी करने का सुनहरा अवसर है। एक कप्तान की असली पहचान तब होती है जब वह मुश्किल समय के बाद अपनी टीम को नई दिशा देता है। श्रेयस अय्यर ने भी यही करने का फैसला किया है। इस बार टीम का चयन केवल बड़े नामों के आधार पर नहीं, बल्कि हालिया फॉर्म, फिटनेस और मैच की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया गया। यही वजह है कि 3 बड़े बदलावों ने भारतीय टीम का पूरा संतुलन बदल दिया है। दूसरी तरफ जिम्बाब्वे की टीम को हल्के में लेना भारत के लिए सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में इस टीम ने कई बड़ी टीमों को कड़ी टक्कर दी है। युवा खिलाड़ियों का जोश, घरेलू परिस्थितियों की समझ और बिना किसी दबाव के खेलने की मानसिकता उन्हें बेहद खतरनाक बना देती है। इसलिए भारतीय टीम इस मुकाबले में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करना चाहती। कप्तान श्रेयस अय्यर खिलाड़ियों को पहले ही साफ संदेश दे चुके हैं कि मैदान पर उतरते ही विपक्ष पर दबाव बनाना होगा और मैच को एक तरफा बनाने की कोशिश करनी होगी। इस मुकाबले की सबसे बड़ी खासियत भारतीय टीम की नई रणनीति होगी। पिछले कुछ समय में टीम पर यह आरोप लगता रहा कि खिलाड़ी जरूरत से ज्यादा रक्षात्मक क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन इस बार सोच पूरी तरह बदल चुकी है। बल्लेबाजों को पावर प्ले से ही आक्रामक शुरुआत करने की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि गेंदबाजों को विकेट लेने की मानसिकता के साथ गेंदबाजी करने के निर्देश दिए गए हैं। टीम मैनेजमेंट का मानना है कि अगर शुरुआत में ही विपक्ष पर दबाव बना दिया जाए तो मैच पूरी तरह भारत के नियंत्रण में आ सकता है। दोस्तों, पहले T20 मुकाबले की पिच भी इस मैच में अहम भूमिका निभाने वाली है। शुरुआत में तेज गेंदबाजों को हल्की मदद मिलने की उम्मीद है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा बल्लेबाजी आसान होती जाएगी। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला भी कर सकती है। भारतीय टीम ने इसी रणनीति को ध्यान में रखते हुए अपनी प्लेइंग 11 तैयार की है, ताकि हर परिस्थिति में टीम के पास मजबूत विकल्प मौजूद रहे। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार चयनकर्ताओं ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है जो मैच का रुख अकेले बदलने की क्षमता रखते हैं। युवा जोश और अनुभवी खिलाड़ियों का संतुलन इस प्लेइंग 11 को पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बना रहा है। बल्लेबाजी में विस्फोटक शुरुआत, मध्यक्रम में स्थिरता और गेंदबाजी में गति के साथ विविधता, इन तीनों चीजों को ध्यान में रखकर अंतिम संयोजन तैयार किया गया है। अब करोड़ों भारतीय फैंस की उम्मीदें भी इसी मुकाबले से जुड़ गई हैं। हर कोई चाहता है कि टीम इंडिया इस नई सीरीज की शुरुआत जीत के साथ करे और पहले ही मैच से ये संदेश दे दे कि इंग्लैंड दौरे की हार अब बीती बात हो चुकी है। अगर कप्तान श्रेयस अय्यर की नई रणनीति मैदान पर सफल रही तो जिम्बाब्वे के लिए भारत को रोकना बेहद मुश्किल हो जाएगा। आखिर कप्तान श्रेयस अय्यर ने कौन से 3 बड़े बदलाव किए हैं, किन खिलाड़ियों की टीम में एंट्री हुई है, किसे बाहर बैठाया गया है, किस खिलाड़ी पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है, कौन भारत का एक्स फैक्टर साबित हो सकता है और किस रणनीति के साथ टीम इंडिया जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 मुकाबले में उतरने वाली है। नंबर 1, वैभव सूर्यवंशी अपनी निडर बल्लेबाजी और बेहतरीन टाइमिंग से उन्होंने कम उम्र में ही क्रिकेट प्रेमियों का ध्यान खींचा है। वैभव शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाने में विश्वास रखते हैं और बड़े शॉट खेलने से बिल्कुल नहीं घबराते। यदि उन्हें अच्छी शुरुआत मिलती है तो वह अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। यह मुकाबला उनके लिए सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि भारतीय टीम में अपनी जगह और मजबूत करने का सुनहरा अवसर भी होगा। नंबर 2, अभिषेक शर्मा भारतीय T20 टीम के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी का अंदाज हमेशा सकारात्मक रहता है और वह पहली ही गेंद से गेंदबाजों पर दबाव बनाना पसंद करते हैं। जरूरत पड़ने पर अपनी स्पिन गेंदबाजी से भी टीम को महत्वपूर्ण सफलता दिला सकते हैं।
जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में उनसे तेज शुरुआत की उम्मीद रहेगी, क्योंकि उनकी एक शानदार पारी मैच का पूरा समीकरण बदल सकती है। नंबर 3, तिलक वर्मा। तिलक वर्मा ऐसे बल्लेबाज हैं जो हालात के अनुसार अपनी बल्लेबाजी को ढालने की कला जानते हैं। चाहे टीम को साझेदारी की जरूरत हो या तेजी से रन बनाने की, वह दोनों भूमिकाएं शानदार तरीके से निभाते हैं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका फुटवर्क और बड़े शॉट लगाने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में तिलक मध्यक्रम की सबसे मजबूत कड़ी साबित हो सकते हैं और टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। नंबर 4, कप्तान श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर इस दौरे पर जीत के साथ शुरुआत करने के इरादे से मैदान में उतरेंगे। उनकी कप्तानी में युवा खिलाड़ियों को खुलकर खेलने की आजादी मिलती है, जबकि बल्लेबाजी में उनका आत्मविश्वास टीम को मजबूती देता है। श्रेयस स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में उनकी रणनीति और जिम्मेदार बल्लेबाजी भारत की जीत की सबसे बड़ी उम्मीद मानी जाएगी। नंबर 5, ईशान किशन। ईशान किशन अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और शानदार विकेट कीपिंग के लिए जाने जाते हैं। मैदान पर उनका आत्मविश्वास और तेज रन बनाने की क्षमता विपक्षी टीम पर लगातार दबाव बनाए रखती है। अगर शुरुआत में विकेट गिरते हैं तो वह पारी को संभाल सकते हैं और यदि अच्छी शुरुआत मिले तो तेजी से रन भी बना सकते हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में ईशान के पास खुद को फिर से साबित करने का बेहतरीन मौका होगा। नंबर 6, शिवम दुबे। शिवम दुबे भारतीय टीम के ऐसे ऑलराउंडर हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। लंबे लंबे छक्के लगाना उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जबकि मध्यम गति की गेंदबाजी से भी वह उपयोगी विकेट निकाल सकते हैं। मध्यक्रम में उनकी मौजूदगी टीम को अतिरिक्त मजबूती देती है। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में उनसे एक प्रभावशाली ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। नंबर 7, रिंकू सिंह। रिंकू सिंह का नाम आते ही शानदार फिनिशिंग की याद आती है। दबाव भरे मुकाबलों में शांत रहकर मैच खत्म करना उनकी सबसे बड़ी पहचान है। वह आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाने की कला में माहिर है और किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को चुनौती दे सकते हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में यदि मैच अंत तक जाता है तो रिंकू सिंह भारत के सबसे बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं। नंबर 8, हर्ष दुबे। हर्ष दुबे ने भारतीय टीम में अपनी जगह बनाई है। बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी के साथ साथ उपयोगी बल्लेबाजी भी उनकी खासियत है। वह परिस्थितियों के अनुसार खेल को पढ़ने और टीम की जरूरत के हिसाब से योगदान देने में सक्षम है। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की दमदार शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। नंबर 9, वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती अपनी रहस्यमयी स्पिन गेंदबाजी से किसी भी बल्लेबाज को मुश्किल में डाल सकते हैं। उनकी विविधता और सटीक लाइन लेंथ उन्हें टी20 क्रिकेट का बेहद खतरनाक गेंदबाज बनाती है। मध्य ओवरों में विकेट निकालकर विपक्षी टीम पर दबाव बनाना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में वो भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के सबसे अहम हथियार साबित हो सकते हैं। नंबर 10, मयंक यादव। मयंक यादव अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी से बल्लेबाजों को चौंकाने की क्षमता रखते हैं। नई गेंद से आक्रामक शुरुआत करना और लगातार तेज गति बनाए रखना उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। उनकी गेंदों की रफ्तार बल्लेबाजों को गलत शॉट खेलने पर मजबूर कर सकती है। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में यदि वो अपनी लय में रहे तो शुरुआती विकेट निकालकर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा सकते हैं। नंबर 11, प्रिंस यादव। प्रिंस यादव भारतीय टीम के भविष्य के सितारों में गिने जा रहे हैं। उनकी गेंदबाजी में गति, अनुशासन और आक्रामक सोच का शानदार मेल देखने को मिलता है। नई गेंद से विकेट लेने के साथ साथ डेथ ओवरों में सटीक गेंदबाजी करना भी उनकी खासियत है। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में उन्हें अगर मौका मिलता है तो वह अपनी प्रतिभा दिखाकर भारतीय टीम में लंबे समय तक जगह बनाने की मजबूत दावेदारी पेश करना चाहेंगे।